हेलो, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जूल सनशाइन। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपसे गेम ऑफ इमोशंस, यानी कि हमारा जो इमोशंस है, ठीक है, वो किस तरह का गेम प्ले करता है, ठीक है, हमारे साथ ही करता है, लोगों के साथ भी करता है, ठीक है। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि भाई कोई इंसान इमोशनली इन कैसे होता है और इमोशनली आउट कैसे होता है, ठीक है। तो मेरा पहले स्टार्टिंग करूँगी मैं इमोशनली इन कैसे होता है, ठीक है, कि क्या ऐसी चीज़ होती है, हमेशा क्या करते हैं कि सामने वाला इमोशनली इन होता है, ठीक है। और देखो, हम जितने भी इंसान हैं, ठीक है, आदमी औरत दोनों के लिए मैं बात करूँगी, आदमी औरत दोनों के लिए, कि अभी ज़्यादातर आपने सुना होगा कि भाई आदमी लोग लॉजिकल सोचते हैं, ठीक है, और औरतें इमोशनल सोचती है। रॉन्ग। उसमें एक लेयर ये भी ऐड होता है कि हमारा जो क्रिएशन है ना, क्रिएशन वो इमोशन के बेस पे बना हुआ है। मतलब हम सब इमोशनल है। हमारे जो हम जो वफ़ादारी दिखाते हैं, हम किसी के प्रति कुछ भी बताते हैं ना, मतलब लव दिखाते हैं, हेट दिखाते हैं, वो इमोशनल ही होती है, हमारा इमोशनल पार्ट होता है। क्योंकि अगर लॉजिकल अगर आप देखोगे तो कोई किसी से प्यार ही नहीं करेगा, कोई किसी से नफ़रत ही नहीं करेगा। अगर जैसे कि बोलते हैं ना कि आदमी लॉजिकल सोचते हैं, लॉजिक्स में बात करते हैं, ठीक है, अगर आदमी लॉजिक में ही रहेगा तो वो कभी प्यार ही नहीं करेगा। ये इमोशन होता है जो उसको मजबूर करता है प्यार करने के लिए, नफ़रत करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, वो इमोशन होता है, फीलिंग्स होती है, ठीक है। तो अभी मैं डिस्कस करूँगी आपसे कि भाई हम कैसे उसको इन किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ दोनों के लिए है, मैंने दोनों जेंडर के बारे में ये बताऊँगी। फर्स्ट चीज़ है इमोशनली ट्रिगर, ठीक है, इमोशनली ट्रिगर करना। अभी मान लो कि आपको दिख रहा है भाई सामने वाला कि भाई कुछ बता रहा है आपसे, कुछ शेयर कर रहा है आपसे, ठीक है, वो उसके इमोशन शेयर कर रहा है और आप एकदम आर्ग्यूमेंट पे उतर जाओ उसके साथ, ठीक है, तो वो कभी भी आपसे इमोशनली इन नहीं होने वाला। अगर होगा अभी तो इमोशनली आउट हो जाएगा बहुत जल्दी वो भी। आप जब किसी के इमोशन को जज करते हो ना, जैसे मान लो कोई का इमोशन है किसी का, ठीक है, कोई किसी का इमोशन है, मानो उसका कोई एंगर है, चलो ठीक है, एंगर है, उसको अभी गुस्सा है, वो इमोशन है उसका, वो तो अभी वो भड़का हुआ है, लेकिन आप उसको जज करोगे उसको समझने की बजाय, क्योंकि कोई भी इमोशन होता है वो बेफजूल नहीं है, वो बेफजूल नहीं है। अगर कोई बोल रहा है उसको गुस्सा आ रहा है, मतलब उसके साथ कुछ हुआ है ऐसा तो उसको गुस्सा आ रहा है, कुछ गलत उसके डेफिनेशन के हिसाब से उसका गलत हुआ तो उसको गुस्सा आ रहा है। तो इमोशन को सुनो, आप किसी के भी इमोशंस को सुनो। कहीं अगर कोई बात करता है इमोशन की, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई कुछ भी अपना दिल कर रहा है हल्का, ठीक है, तो उसको सुनो आप जजमेंट के बिना। आर्ग्यूमेंट मत करने लग जाओ कि भाई तू तो तेरा इमोशन ही गलत है, तेरे तो गलत ही सोच लिया, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तूने तो अपना ही ख्याली पुलाव बना लिया। कोई भी इस दुनिया में किसी भी चीज़ के लिए ख्याली पुलाव नहीं बनाता है। ये जो इमोशंस पैदा होते हैं ना, मानो आपको किसी से प्यार होता है, आपको किसी से नफ़रत होती है, कुछ भी आता है, ठीक है, वो बेफजूल नहीं आता है, कुछ होता है तो ही चीज़ें होती है। अदरवाइज़ कोई इस दुनिया में आप ऐसा मत समझना कि बैठे बिठाए सबको सब कुछ होता है, बैठे बिठाए किसी को कुछ नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सामने वाले का इमोशन ट्रिगर करना बहुत ज़रूरी है। आप उसको समझो, उसको लगना चाहिए कि भाई हाँ मेरे इमोशन की कदर हो रही है। जब इंसान को लगता है मेरे इमोशन की कदर हो रही है तो उधर अप्रूवल मिल जाता है फ़ौरन, ठीक है। तो ये पहली चीज़ थी। सेकंड चीज़ मैं बताऊँगी आपको वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब कि आप अप्रिशिएट करो चीज़ों को, क्योंकि देखो आज की इस दुनिया में इतना सेल्फिशनेस भरा हुआ है, आज की दुनिया में इतना खुदगर्जी भरी हुई है कि भाई किसी को कुछ पड़ी नहीं है। कोई अगर आपको फ़ोन करके पूछता है ना भाई कि कैसे हो आप, क्या खाना खाया आपने, आप ठीक हो, तो उसको ब्लेसिंग समझ लेना। अभी की जनरेशन में कोई आपको फ़ोन करके पूछता है ना कि भाई क्या हुआ, आपके घर में कैसा है, तो उसको ब्लेसिंग समझ लेना, क्योंकि आपके घर की फ़िक्र आपके अलावा अगर कोई कर रहा है तो वो ब्लेसिंग समझना, उसको पढ़िए, वो इसका इमोशंस दिखा रहा है। अभी मान लो कि आप उसको वैलिडेट नहीं करोगे, उसको अप्रिशिएट नहीं करोगे वो चीज़ को, तो वो कभी भी इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होगा। एप्रिशिएशन जो है ना वो इमोशन को इन्वॉल्व करता है, इमोशन को इन्वॉल्व करने में हेल्प करता है। और अगर आप रिजेक्शन पे रिजेक्शन, आप बुराई लगातार बुराई किए जा रहे हो
कि भाई ऐसा ऐसा, उसकी हर वो कुछ भी कर रहा है आपको बस बुराई नज़र आ रही है, वो कुछ भी करे आपको बस बुराई ढूंढनी है उस चीज़ में, ठीक है। कोई इंसान इस दुनिया में ना पूरा अच्छा है ना पूरा बुरा है। हर इंसान पैकेज के साथ आया है। अगर आपको रहना है तो पैकेज के साथ अपनाओ, नहीं रहना तो पैकेज के साथ जाने दो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रखती है कि आप सामने वालों को अप्रिशिएट करो। किसी को इमोशनली इन करना हो तो अप्रिशिएट करो। वैलिडेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसको बताओ कि भाई आपकी मैं वैल्यू करता हूँ, आपकी मेरे कदर है। क्योंकि इस दुनिया में मुँह से बोलना बहुत ज़रूरी है चीज़ें। इसलिए ज़रूरी है कि ताजमहल जो बना के दिया है ना, ठीक है, वो मुमताज़ ने नहीं देखा था, वो बाद में बना, उनके चले जाने के बाद बना के दिया, ठीक है। तो हमको वैसा काम नहीं करना है। हमको दुनिया में ज़िंदगी में चीज़ें करनी है, ठीक है। वो जो ज़िंदगी में चीज़ें कर रहे हैं उनकी आप वैल्यू करो, उनको अप्रिशिएट करो। आप बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, अपने दिमाग में रखना ये चीज़ हमेशा। फिर तीसरा आता है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई अगर आपको बाल बराबर भी अगर चेज़ नहीं कर रहा है ना, तो वो इंसान फ़र्ज़ी है, समझ लेना। ये सारा जो है वो रिलेशनशिप का एडवाइस चल रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको मैं बोलूँगी कि मतलब आपने बोला होगा ना कि भाई चेस करते हैं और एफ़र्ट्स लगाते हैं, ये करते वो करते, लेकिन अगर कोई आपको बड़ी बड़ी चीज़ें बोली जा रही है लेकिन अब आप एफ़र्ट्स लगा रहे हो और सामने वाला अगर बाल बराबर भी चेस नहीं कर रहा है, आपके पीछे नहीं लग रहा है आप, ठीक है, तो वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको आपसे फीलिंग्स भी नहीं है। उधर अपना वक्त ज़ाया मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रखती है कि मतलब उसको कुछ है ही नहीं, वरना इंसान करता है, चेस करता है इंसान। तो ये चीज़ क्या इंपॉर्टेंट रखती है कि मान लो किसी को आपको इन्वॉल्व करना है अगर, तो आपको उसको थोड़ा सा, ज़्यादा सा नहीं, थोड़ा सा चेस रखना पड़ेगा। क्योंकि ये इस दुनिया में सबके पास बहुत ऑप्शंस है, ठीक है, सबके पास बहुत ऑप्शंस है इस दुनिया में। ऐसा कोई इंसान नहीं उठ के बोल सकता भाई मेरे पास तो ऑप्शंस ही नहीं है, ठीक है। हर इंसान है और हर इंसान की वैल्यू टाइम पे हो जाती है, कोई ना कोई कर ही देता है वैल्यू उसकी, ठीक है। तो आप वो चीज़ देखो कि अगर आपको पार्टनर सही मिला है, अगर आपको लॉयल पार्टनर मिला है, आपको एफर्ट लगाने वाला मिला है, तो उसको चेस करना आपकी जवाबदारी है। लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, आदमी हो, कोई भी हो, ठीक है। मैं दोनों जेंडर के लिए बोल रही हूँ। अगर आपको लग रहा है भाई सामने वाला बहुत मुखलिस है, मुखलिस इन द सेंस वो बहुत ज़्यादा वफ़ादार, लॉयल्टी वाला इंसान है, तो उसकी कदर करो, उसको चेस करो। उसको चेस करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। फिर फोर्थ वन है, जैसा मैंने बोला, हार्ड टू गेट नहीं शो करना है। हार्ड टू गेट इन द सेंस मतलब जैसे मानो कि अगर आपको पता चल गया है कि भाई सामने वाला बहुत ज़्यादा वफ़ादार है, लॉयल है, ठीक है, तो आप ज़्यादातर ड्रामा क्वीन बन के या ड्रामा करते हो ना, वो ड्रामा आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। या ज़्यादा ईगो दिखाने की, या हम तो नहीं झुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे, आता है ना, ये आपको नहीं दिखाना है। ये बहुत ही बेकार एटीट्यूड है कि हम तो नहीं झुकेंगे, ठीक है। अच्छे के आगे हमेशा झुकना चाहिए, अच्छों के आगे हमेशा झुकना चाहिए। जो इंसान लॉयल्टी रखता है, जो इंसान स्टैंडर्ड रखता है, जो इंसान एफर्ट्स लगाता है, जो इंसान हर चीज़ की कदर करता है, वो एकदम डाउन टू अर्थ है, उसके आगे झुकना चाहिए। झुकने में कोई बुराई नहीं है। ऐसे हम तो नहीं झुकेंगे, हम तो ईगो में रहेंगे, फालतू चीज़ें हैं, आप हमेशा अकेले रह जाओगे फिर तो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ रखती है, ठीक है। फिफ्थ वन है, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि जो इंसान जो होता है ना, इंसान वो फीलिंग्स को लॉयल होता है, मतलब फीलिंग्स से वफ़ादार है, वो एफर्ट से वफ़ादार नहीं है। आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई मैंने तो इतना सब कर दिया, मैंने इतने एफ़र्ट्स लगाए, मैंने ये किया, मैंने ये सेक्रीफाइस किया, मैंने ये एडजस्टमेंट किया, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मेरे को फिर भी फ्रॉड हो गया, मेरे साथ चीट हो गया, ये हो गया, सुनते हैं ना हम लोग। तो ये आपको समझने की बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो इंसान है वो वफ़ादारी जो करता है वो उसके फीलिंग्स के दम पे करता है, फीलिंग्स के बेस पे। आप किसी को एफ़र्ट्स लगा रहे हो, आप मेहनत मजदूरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पहले पता करो सामने फीलिंग्स है कि नहीं, वरना आप कुछ भी करोगे कोई मायने नहीं रखता है। आप कुछ भी कर दोगे, पूरी ज़िंदगी एफ़र्ट्स लगाओगे, पूरी ज़िंदगी आप मेहनत करोगे, पूरी ज़िंदगी वफ़ादारी दोगे, लेकिन सामने वाले को अगर फीलिंग्स नहीं है तो सब 0 0 0 समझ लेना। क्योंकि इंसान लॉयल्टी फीलिंग्स को ही देता है, और फीलिंग्स चेंज भी हो सकती है, आज है कल नहीं होगी। इमोशनली इन्वॉल्व होना इतना ज़रूरी होता है, इमोशनली इन्वॉल्व होना। मैं यहाँ पे इमोशनली इन्वॉल्व करने के लिए चीज़ें बता रही हूँ कि आप पहले जानो, पहले आप अगर आपने सामने वाले को इमोशनली इन्वॉल्व नहीं किया है, आप सिर्फ मेहनत कर रहे हो, एफ़र्ट्स लगा रहे हो, तो फिर आप
आपकी मिस्टेक है, वो आपकी गलती है, वो आप बहुत बड़ी गलती पर हो, क्योंकि आप बस एफर्ट्स लगा रहे हो, इनपुट्स दे रहे हो। पहले पता तो करो आउटपुट आने वाला है कि नहीं आने वाला। आउटपुट किधर से आएगा? वो आउटपुट नहीं आने वाला, आउटपुट नहीं आने वाला, ये एक रीज़न होता है। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये कि पहले पता करो भाई सामने का सिनारियो क्या है। आगे ही दानवीर बने जाओगे तो फिर बोलोगे अरे हमसे गलत हो गया, हमने इतना सब किया, हमको ये हो गया वो हो गया, तो वही होने वाला है। आप पहले सामने जांच पड़ताल करो कि भाई क्या है क्या नहीं है। उसमें भी आपकी गलती है, आप सब कुछ कर रहे हो फिर भी सामने वाले को फीलिंग्स नहीं आ रही तो आपकी गलती है उसमें। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रखती है कि देखो आप इमोशनली इन्वॉल्व हो, इमोशनली इन्वॉल्व होना भी बहुत ज़रूरी है और इमोशनली इन्वॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती है। और उससे भी इम्पोर्टेंट है पहले एफ़र्ट्स लगा, आप किसी के लिए एफ़र्ट्स लगाना अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सामने वाले का फीलिंग्स अगर नहीं है तो आपका वहाँ पर ज़ाया जाएगा सब कुछ। ये मेरी चीज़ें थी, आप इसको याद रखो, आप इसको ध्यान में रखो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हो कुछ, ठीक है, और आपको ये वीडियो यूज़फुल हो। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहें, हमेशा हंसते रहें और कमेंट ज़रूर करिए। आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करती है, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे